दोस्तों देख सकते हैं कम से कम एक सूत से भी ज़्यादा का उभार आ चुका है और साथ-साथ शाइनिंग भी आ गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पफ प्रिंटिंग कैसे करते हैं और मार्केट में कौन-कौन से कलर अवेलेबल हैं। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि मार्केट में टी-शर्ट प्रिंटिंग के लिए कौन से कलर यूज होते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेम कैसे बनाते हैं। साथ में ये बताया था अगर किसी भाई को फ्रेम बनाने में प्रॉब्लम आती है तो मार्केट में ये अवेलेबल है, तो मार्केट से बने बनाए ले सकते हैं। दूसरा अल्टरनेट था, अगर आपको कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं होते तो ये टाइप का फ्रेम डिजाइन के साथ आप हमसे भी बाई कर सकते हैं। मेरे पास इसका पूरा मटेरियल और कलर वगैरह सब अवेलेबल है। अगर आपको मेरे से चाहिए तो मेरे से ले सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कलर की इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए जो बेसिक कलर आते हैं मार्केट में तो भाई हजार हैं, हजार तरीके का कन्फ्यूजन है, हजार तरीके की वैरायटी क्वालिटी जो भी कह सकते हैं बहुत है। लेकिन उनमें से जो चुनिंदा है जिनको मैं पसंद करता हूँ या आप लोगों को मैं बताना बेटर समझ रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले आता है एक अमर ज्योति का पीवीसी कलर। ठीक है, ये कलर सस्ता होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज होता है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको नाइट्रो मिलाना है या थिनर। थिनर आपको किसी भी कलर की दुकान पे मिल जाएगा। आप इन दोनों को मिला लीजिए और इसको यहाँ पे फ्रेम पर डाल के नीचे चला लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर मैं इसकी बात करूँ कॉस्ट की, तो इसमें बिल्कुल कम कॉस्ट आती है। यह आपको 200 रुपये का डब्बा मिल जाता है और थिनर वगैरह तो 150 रुपये के आसपास का मिल ही जाता है। तो इन दोनों से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो मार्केट में चलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा छूने से फील होता है, रबड़ प्रिंटिंग के लीजिए या पफ प्रिंटिंग के लीजिए या उभरा हुआ कह सकते हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो कलर हैं वो अलग अलग आते हैं। बेसिकली मैं अधिकतर जिनमें काम करता हूँ वो दो कलर हैं, एक तो वाटर बेस है और दूसरा ऑयल बेस। ऑयल बेस और वाटर बेस में डिफरेंस यही है, जिसमें एक ऑयल मेन कंटेंट होता है, ठीक है, और जो वाटर बेस होता है वो उसमें वाटर मिला होता है। दोनों का डिफरेंस क्या है मैं अपना प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, साथ साथ वीडियो में बताऊंगा भी। वाटर बेस का कॉन्सेप्ट यही है कि आप ये समझ लीजिए विदाउट एनी टेम्परेचर सूख जाता है। हमने प्रिंट किया, थोड़ी देर साइड में रखा, सूख गया। ऑयल बेस जबकि ऐसा नहीं है, ऑयल बेस को एक फिक्स टेम्परेचर देना पड़ता है। 140 150 डिग्री तक हमको हीट करना पड़ता है, उसके बाद ही सूखता है। ठीक है, इसलिए इसको रबड़ प्रिंट भी बोलते हैं। दोनों का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। बाकी जो आपका जो करने का तरीका है, जो आप जो प्रिंट करके दिखाएंगे, क्योंकि मैं अभी वीडियो में आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, साथ साथ उसको एक पफ का रूप दूंगा जिससे कि वो प्रिंट आपका फूल जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसी पे बात कर रहे थे कि भाई जो प्रिंट होता है वो फूला हुआ प्रिंट, यानी कि रबड़ प्रिंट के लिए पफ प्रिंट क्या होता है। तो उन लोगों के लिए ये पूरा डेमो आज तैयार कर। चलिए दोस्तों अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं और साथ साथ इसको सुखाने का प्रोसेस कैसा है, वाटर बेस को कैसे सुखाते हैं, ऑयल बेस को कैसे सुखाते हैं, और सुखाने के साथ साथ जब हम इसको चलाते हैं, इस कलर पे चलाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं सिंपल कलर यानी कि सिंगल कलर का एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जितना भी देखेंगे कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, मैं इसमें कोई ऐसी खास कॉस्ट नहीं मानता। और इसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, साथ में इसको मैं पफ करके दिखाऊंगा। पफ में क्या चीज़ मिलाया, कलर में क्या चीज़ मिलाना होता है, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इसलिए जुड़े रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। और साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस पर कलर ले लिया तो हमें वन साइड से ही चलाना है। ठीक है, आप 2 बार चला सकते हैं या 3 बार चला सकते हैं, डिपेंड ये करेगा जब आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा या फ्रेम आप हटा के देखें कि आपका कलर अच्छा आ गया, आपको लगता है कि फिनिशिंग के साथ है, तो आप एक बार में ही चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अब तो 2 स्ट्रोक करने होते हैं। और साथ साथ आपको कभी भी जब इसको रब करेंगे बीच में नहीं रोकना। ठीक है, करा तो पूरा ही करके हटना है। ठीक है, वरना तो ऐसा होता है कि आधा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आ जाता है, आधा नॉर्मल बेकार क्वालिटी हो जाता है। तो इसलिए आपको पूरा ही एक साथ रब करना है। ठीक है, तो मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये कलर ले लिया है और इसको रब कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार और कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको 2 बार किया हूँ। ठीक है, उसके बाद इस कलर को मैं ऐसे रख दिया हूँ और ये देखिए 1 मिनट नहीं लगी और आपकी टी शर्ट पे प्रिंटिंग बिल्कुल तैयार है। आ रहा है नीचे व्यू, 1 मिनट के अंदर प्रिंटिंग पूरी तैयार है। अगर आप सिंपल कलर चलाते हैं तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल कलर से 1 मिनट में हमने रेडी कर लिया है। इससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, अब हमें क्या, जो मैं बेसिकली
इसी तरीके से हमें रिपीट करना है, जितने भी हमारे पास नीचे कपड़ा रखा है 1 बाय 1 हटता चला जाता है, दूसरा इसके नीचे गड्डी रखी रहती है। तो क्योंकि मैं इसको हिट करूँगा इसलिए मैंने इसे चिपका लिया था, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं यहाँ पे एक गड्डी बना के रख लेते हैं, वो 1 बाय 1 हटाते चले जाते हैं, ठीक है? तो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझको इसको हिट करके आपको दिखाना था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको पफ कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास सिंपली नॉर्मली आपको पता ही होगा मार्केट में ये गन आती है, ठीक है? ये गन आपको ₹1400 से लेके ₹1800 ₹2000 के बीच की मिल जाएगी, ठीक है? तो अब इसको हम चला लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 1 मिनट में आपका पूरा एक पीस तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बोल दीजिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इसका उभार अभी कम है, तो आप इसको एक बार और फिर से इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 3 या 4 बार करना होता है अगर पफ में है। अगर वैसे नॉर्मली प्रिंटिंग है तो आपको 2 बार इनफ है, ठीक है? तो इस तरीके से आप 2 बार कर सकते हैं। तो मैंने इसको दोबारा से रिपीट किया है, ठीक है? क्योंकि उभार मेरे को ज़्यादा चाहिए होता है तो इस टाइप के आपके जब इस बार देखेंगे पहले के मुकाबले फिनिशिंग भी ज़्यादा मिलेगी और उभार में जो है डबल हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, या इसको एक बार में ही 4 बार आप स्क्वीज़ी से कर सकते थे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अभी 2 बार किया है, ठीक है? बेसिकली आपको सिखाने के लिए मेरा हाथ कम चल रहा है, अदरवाइज़ इसको मैं एक ही बार में ही 4 राउंड ले लेता था, 4 बार स्क्वीज़ी से कर देता था तो इतना उभार आ जाता था, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कि इतना इनफ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको इसको 2 बार 3 बार और ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतना उभार ला सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ समझाने के पर्पज़ से एक बार और करके दिखाऊँगा, अदरवाइज़ सिंगल कलर होता तो मैं बता चुका हूँ, उसको हम हटा देते। फिर दूसरा ऑलरेडी इसके नीचे पूरा लेयर लग ऑलरेडी इसके नीचे बहुत सारी हम लेयर रखते हैं, तो 1 बाय 1 हटाते चलते हैं। 1 बाय 1 हटाते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रिंटिंग ईज़ी है, ठीक है? अब मैं इसको फिर से करके देखता हूँ। तो इस बार दे दोस्तों मैंने 3 बार किया है और 3 बार देखने के बाद मैं तो बिल्कुल भाई एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल इतना ऐसा लग रहा है कि शायद कैमरे में भी बिल्कुल साफ़ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा उभार हो चुका है, ठीक है? अब मैं इसको हिट करूँ तो और ज़्यादा उभार हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा उभार आ गया है, ठीक है? अभी क्या है इसको हम और फिनिशिंग दे सकते हैं, यानी कि अगर इसको शाइनिंग देनी है तो हम शाइनिंग दे सकते हैं। ये हीट से इसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा-सा मैटी लुक में आ जाता है। अगर हमको इसको शाइनिंग देनी है तो हम इसको एक बार और करेंगे, उसके बाद हीट प्रेस के अंदर रख देंगे। हीट प्रेस से दब जाएगा और ये टेम्परेचर के साथ-साथ बिल्कुल इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। उसके बाद इसमें जो-जो मैंने मिलाया है, इसमें जो है पफ उभारने के लिए, तो पफ के नाम से मटेरियल आता है, ऐसा बॉक्स मिलता है पफ का, ठीक है? तो पफ आप ले सकते हैं। मैंने बेसिकली इसमें एचडी लिया है, हाई डेंसिटी, ठीक है? हाई डेंसिटी पफ के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है, ठीक है? तो वो मैंने यूज़ किया है और बाकी इसका जो इफ़ेक्ट देख सकते हैं कितना क्लियर है। तो जो भी भाई प्रिंटिंग सीखना चाहता है, मैं पिछली वीडियो में भी कहा है, इसमें कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है? जो लोग आपसे बताते हैं कि प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है या प्रॉब्लम आती है, वो मैं लॉजिक नहीं है, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको जित इतनी आसानी से ही प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली मार्केट में बेसिकली हम लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट में हज़ार तरह की वैरायटी है, उनमें आप मत उन वैरायटियों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ़ आपको एक नॉर्मल बताया है जो आपको सस्ता कलर देगा, उसके बाद वाटर बेस और उसके बाद मैंने ऑयल बेस बताया है। ऑयल बेस को ही प्लास्टिक सोल बोलते हैं, प्लास्टिक सोल को सुखाने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी इसको देख रहे हैं टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसको वाटर बेस से करता, तो वाटर बेस को 5 मिनट एक तरफ को रखिए, 5 मिनट के अंदर-अंदर सूख जाता है, ठीक है? मैं इसमें शाइनिंग पैदा करने के लिए
इसमें एक बार और करके हीट प्रेस के अंदर डाल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी। इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ₹1 की कॉस्ट आई होगी। इसमें पूरे प्रिंटिंग में ₹1 की भी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एक डब्बे में जो डब्बा आता है इस टाइप का, इसमें हम कम से कम 1000 पीस छाप देते हैं। तो मैं बार-बार यही कहता हूँ कि कुछ लोगों ने डरा रखा है कि प्रिंटिंग नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ-साथ मैं अगली वीडियो में तो आपको पूरा-पूरा स्टिकर भी बनाना सिखाऊँगा कि आप पूरा स्टिकर कैसे बना सकते हैं। इससे भी बेटर लुक चाहिए आपको, तो एक और इंक आता है जिसको सिलिकॉन बोलते हैं, तो सिलिकॉन में और भी बेटर आपको लुक मिलेगा, वो थोड़ा-सा और कॉस्टली हो जाता है। मैं इसको एक बार और करके फिर हीट प्रेस में करता हूँ। तो दोस्त तो देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है इस टाइम। अगर मैं जितनी इसकी इस प्रिंटिंग की तारीफ़ करना चाहूँ, बहुत कम है। कितना अच्छा लुक आया है इसमें, सारा कुछ इसमें है। और अब पास से भी दिखाऊँ तो उभार भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये इस टाइप की प्रिंटिंग अगर आपको सीखनी है और बिल्कुल लो प्राइस पे, इसमें कोई ख़ास कॉस्ट नहीं जाती। अब मैं इसको अपना हीट प्रेस मशीन में डाल के आपको दिखा देता हूँ, उससे इसमें थोड़ी-सी शाइनिंग आ जाएगी। तो दोस्तों मेरे पास ये टेफ्लॉन शीट है, इसको हम टेफ्लॉन शीट बोलते हैं। इसमें क्या है, जो ऊपर की चमक है, वो उस पे ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको लगा के हम सुखाते हैं। दूसरा मेरे पास एक तरीके का कपड़ा है, इस पे टेक्सचर है, यानी कि दाना-दाना प्रिंट है, ठीक है? मैं इसको उसको प्रिंट के ऊपर रख के इसको प्रेस करेंगे, इस तरीके से दबाएँगे, तो इसका जो दाने-दाने हैं, वो प्रिंट पे चले जाएँगे। तो यानी कि प्रिंट की डिज़ाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं। एक एक इस चीज़ को ऐसा समझ लीजिए, इस पे कोई डिज़ाइन है, जो कि प्रिंट के ऊपर चला जाएगा, दाने वाला, तो आपको जो प्रिंट नज़र आएगा, वो दानेदार नज़र आएगा। अगर आप चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसको कैमरे में दिखाना थोड़ा मुश्किल है। इसमें मोटा दाने का भी आता है, वो भी यूज़ करना चाहें, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इसको तैयार कर लिया है, यह टेफ्लॉन शीट रख दिया है और मैं सिर्फ़ 5 से 7 सेकंड के लिए रखा है और 5 से 7 सेकंड के अंदर-अंदर ये बिल्कुल रेडी मिलेगा, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल इसकी फिनिशिंग दिखाऊँगा। तो इतना कोई भारी नहीं था, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी आपको मदद चाहिए, पूरी मिलेगी। आपको कोई डिज़ाइन नहीं करके देता, तो हमसे डिज़ाइन करा के लीजिए, आप पूरा फ्रेम बना के लीजिए, जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं पहले इसको बंद कर दूँ। दोस्तों देख सकते हैं, कम से कम 1 सूत से भी ज़्यादा का उभार आ चुका है और साथ-साथ शाइनिंग भी आ गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको ईज़ी है। अगर आप इसको करेंगे, कोई भी मदद की ज़रूरत है, आपको मिलेगी। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ-साथ। थैंक यू सो मच।